हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2021। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, इससे रिलेटेड हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आप बात करने वाले इसी के बारे में, और बेसिकली आपको बता दूँ इसके बारे में छोटे से पॉइंट क्या होता है। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि पूरे एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएँ खेली जाती हैं, और उनका नाम कुछ इस तरह से होता है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद कह सकते हैं विंबलडन होता है, और लास्ट में आपका आता है यूएस ओपन। यानी यही 4 प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। इसमें आपको सिंगल मेंस के बारे में बात किया जाता है, यानी पुरुष एकल विजेता कौन बने, महिला एकल विजेता कौन बनी, और साथ में 2 व्यक्तियों के साथ जब युगल यानी युग में जो जीते जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे एग्जाम्स पे जो पूछे जाते हैं, मोस्टली जो चांसेस होती है 99% जो चांसेस होती है वो पुरुष एकल और महिला एकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने इस नोट्स में तैयार किया सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता कौन बने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे तरीके से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इन चारों के नामों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है ये वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो इसके संबंध में अगर हम देखें तो पुरुष एकल विजेता कौन रहे, तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। यानी इन्होंने किसे हरा करके ये जीता है, तो उप विजेता बने हैं डेनियल मेदवेदेव, जो कि ये रूस के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखेंगे क्योंकि लास्ट में इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें कि महिला एकल विजेता कौन बनी है, तो नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं, और उप विजेता इसमें रही जेनिफर ब्रैडी अमेरिका से। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको ये भी याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पॉइंट्स में क्या है कि नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ये ग्रैंड स्लैम के इस खिताब को जीता है, यानी एक तरह से रिकॉर्ड बना है, इसको ध्यान रखेंगे। और जोकोविच की बात करें तो उनके द्वारा ये पूरे कैरियर का कौन सा खिताब था, तो 18वां ग्रैंड स्लैम जो कि उनका ये खिताब था, इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें नाओमी ओसाका के संबंध में, तो इनका ये 4th ग्रैंड स्लैम खिताब था, और सेकेंड टाइम इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता। ठीक है, सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन को ये जीती थी। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स, जो कि फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, ऊपर में ध्यान रखिएगा। जो लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टूर्नामेंट होता है वो कहाँ पे होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, जबकि फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है अक्सर कि किस टेनिस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को, इसको याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें पुरुष और महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो पुरुष एकल विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता इसमें कौन रहे, उप विजेता उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप विजेता के नामों को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इनका नाम ये था स्टेफानोस, जो कि सिपास, ये ग्रीस से संबंध रखते हैं। दूसरी बार फ्रेंच ओपन के ये विजेता बने। पहली बार इन्होंने 2016 में फ्रेंच ओपन को जीता था। अगर हम बात करें महिला एकल विजेता कौन रही, तो बारबोरा आप याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है इसमें, बारबोरा को याद रखें। बारबोरा जो कि चेक गणराज्य से संबंध रखती हैं। उप विजेता कौन रही, अनास्तासिया, जो कि रूस के हैं। तो बस आपको याद रखना है कि पुरुष एकल में कौन, तो नोवाक जोकोविच, और महिला एकल में कौन, बारबोरा। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और याद रख सकते हैं। जैसे जो बारबोरा हम लोगों ने देखा था, बारबोरा का संबंध जो होता है वो चेक गणराज्य से, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम था, यानी कि जो फ्रेंच ओपन का इन्होंने खिताब जीता, तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आता है हमारा, जो कि थर्ड पॉइंट में विंबलडन है। विंबलडन 2021, ये जो होता है वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, और ये घास पर खेला जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट घास पे खेला जाता है, तो वर्ष का तीसरा विंबलडन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि पुरुष और महिला एकल विजेता कौन रहे। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष एकल विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते आ रहे होंगे तो आपने ऊपर से नोटिस किया होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यहाँ पे विंबलडन, तीनों के विजेता लगातार बनते आ रहे थे नोवाक जोकोविच। और सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो अंतिम यूएस ओपन होगा वहाँ पर भी विजेता यही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर रुकते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। यानी नोवाक जोकोविच तो बने विजेता, उपविजेता कौन रहे, यानी कि इटली के मैटियो बेरेटिनी को हरा करके ये विजेता बने थे। और कैरियर का इनका 20वां ग्रैंड स्लैम भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ऊपर में आपने देखा था जब ऑस्ट्रेलियन ओपन तो वहाँ पे उनका 18वां खिताब था। फ्रेंच ओपन को जीतने के बाद ये अपना 19वां कंप्लीट किया और यहाँ पे विंबलडन के जीतने के बाद 20वां कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 20 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे इन्होंने जीत चुका था। अब बात करते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए, विंबलडन में महिला एकल का विजेता बनी एसेल बार्टी। इनका नाम हम लोगों ने पिछले वर्ष भी सुना था, एसेल बार्टी, यहाँ भी याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करती हैं। और इनके संबंध में छोटा सा पॉइंट ये है कि 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी ये जीती थी और इनके ग्रैंड स्लैम का ये दूसरा खिताब है और ये तीसरी ऑस्ट्रेलियाई भी बन चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि एसेल बार्टी का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से है और ये वर्तमान में विंबलडन महिला एकल की विजेता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आखिरी ग्रैंड स्लैम, जो कि चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। ठीक है, वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है और ये भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यानी शुरुआत और अंतिम दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। दूसरा जो होता है वो मिट्टी पर और तीसरा जो कि बीच का होता है और ये घास पे खेला जाता है, विंबलडन। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पुरुष एकल विजेता कौन बने। तो पुरुष एकल विजेता यहाँ पे थोड़ी सी बाजी पलट चुकी थी। जो आपने स्टार्टिंग में देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ था कि नोवाक जोकोविच ने मेदवेदेव को हरा करके खिताब के विजेता बने थे, लेकिन यूएस ओपन में बाजी को पलट दिया था डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा करके यहाँ पे पुरुष एकल विजेता बन चुके थे। ठीक है, तो मेदवेदेव का संबंध रूस से है जबकि नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। और अगर ये ऐसा कर देते तो यहाँ पे देखिए लगातार चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता बन चुके होते नोवाक जोकोविच, जो कि हमें भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग को याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, याद रख सकते हैं। ठीक है, उपविजेता के रूप में हमें नोवाक जोकोविच को याद रखना होगा। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल की विजेता कौन बनी है, ईमा राडुकानु का संबंध कहाँ से, ब्रिटेन से है। ये नाम भी जो कि पहली बार यहाँ पे हमें सुनने को मिला है, तो इसको भी याद रखेगा, ईमा राडुकानु। ठीक है, उपविजेता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीला फर्नांडिस, जो कि ये कनाडा से बिलोंग करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में हमने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 95% से लेकर के 99% चांसेस होता है कि आपका मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स ही पूछे जाते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई पेपर में तो वहाँ पे डबल भी पूछा जाता है, लेकिन डबल हम लोग याद नहीं करते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF यानी ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की आपको रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।